बहस ये नहीं है कि रोहित यू आर डन एंड डस्टेड, बहस ये नहीं है विराट यू आर डन एंड डस्टेड। गौतम गंभीर की भी अगर बात हो रही है तो गौतम गंभीर को मैं यहाँ ज्यादा नेगेटिव एस्पेक्ट में नहीं देखूंगा, बट बात सिर्फ इतनी सी है कि व्हेन यू आर अ प्लेयर लाइक विराट एंड रोहित, यस इट इज टफ टू बिलीव, मुश्किल होता है ये बात डाइजेस्ट करना रिस्पेक्टिव फैंस के लिए कि अब भी आके अपने आप को प्रूफ करें। लेकिन बात वही है, दे आर नॉट बिगर देन द क्रिकेट, they are not bigger than the game, they are not bigger than the decision that the organization has taken। अगर ऑर्गेनाइजेशन आपको बोलती है कि जी ये एक्स नंबर ऑफ डोमेस्टिक मैचेस में आपने खेलना है और प्री रिक्विजिट है, they should toe the line, they should respect the process, and I believe that Virat will respect the process and he will be following the line। लेकिन वही वाली बात है कि नैरेटिव बिल्डिंग जो है ना वो स्टार्ट होगी ओडीआई वर्ल्ड कप से। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं घुसना चाहता, लेकिन हमारे पड़ोस में कुछ जो सहाफी बरादरी है वो बड़ी शरीफ और बड़ी एथिकल बनती है कि हम तो अपने सारे प्लेयर से बड़ी तैयार प्यार करते हैं और कदमों में भिज जाते हैं। बकवास है ये सारी बातें। 2024 वर्ल्ड कप में हमने भी देखा था, अपनी आंखों से कैसी छुरियां काटे तेज करके बैठे थे कि अभी ये पाकिस्तान हराए और हमने सारा तोपों का रुख इधर करना है। वो तो सामने पाकिस्तान थी कि 120 बॉलों में 119 रन ना चेस कर पाई, फाइनल में भी तैयारी करके बैठे हुए थे। अब ये इंडिया नहीं जीत सकता, अब छुरियां काटे निकाल के बैठेंगे। जब टीम जीत जाती है तो हर कोई बिक जाता है, ओहो हमसे बड़ा तो कोई चीयर लीडर ही नहीं था, हमसे बड़ा तो कोई बिलीवर ही नहीं था, हमने भी देखे हैं बदलते हुए चेहरे अपनी आंखों के सामने। खैर एनीवेज, दैट इज नॉट द पार्ट, दैट इज नॉट द पॉइंट ऑफ माय वीडियो। ये इस वीडियो करने का मकसद ही ये था कि लेट्स नॉट बी सीरियस अबाउट इट। ना विराट के ऊपर ये वक्त आया है और ना विराट के ऊपर ये वक्त आएगा, और मैं एज अ विराट कोहली फैन ये समझता हूं कि इस वक्त पे आने से पहले कि विराट को विक्टिम कार्ड खेलना पड़े कहीं आके कि जी द ओनली टाइम यू ट्रूली फेल इज व्हेन यू डिसाइड टू गिव अप, उससे पहले विराट खुद ही आपको मौका नहीं देगा और छोड़ के चला जाएगा। जिस बंदे ने टेस्ट कैप्टनसी सौरव गांगुली के साथ इशू हुआ वहां विक्टिम कार्ड नहीं खेला, जबकि वो 5 साल अपनी टेस्ट टीम को नंबर 1 रखा। टेस्ट रिफॉर्म जो आज इंडियन क्रिकेट की आप देखते हो, उसकी सोल, उसकी स्पिरिट, उसका टर्नओवर, उसका पैशन का जिम्मेदार सिर्फ विराट कोहली है। जिसने T20 का वर्ल्ड कप जीत के विक्टिम कार्ड नहीं खेला कि देखो मुझे निकाल दिया, जिसने टेस्ट क्रिकेट के 10,000 रन के माइलस्टोन में सिर्फ 750 750 रन रह गए, उसने वो विक्टिम कार्ड नहीं खेला। तो ये अब क्या के विक्टिम कार्ड खेलेगा जिस फॉर्मेट को, तो ये बादशाह है, जिस फॉर्मेट में दुनिया की सबसे ज्यादा सेंचुरीज इसके पास हैं, इस फॉर्मेट में अभी ये खत्म नहीं हुआ। जो आप देखते हो ना इंडियन क्रिकेट टीम में रोहित का तेज खेलना, श्रेयस का तेज खेलना, सूर्या का, चलो सूर्या तो अब मिक्स में नहीं है, श्रेयस का तेज खेलना, वो सब इसलिए तेज खेल लेते क्योंकि उनको पता है कि किसी दिन विकेट चली गई तो ये बंदा खड़ा है जो अपने ऊपर सारा प्रेशर एब्जॉर्ब करके हमें मुसीबत से मोर देन ऑफन निकाल के चला ही जाएगा। सो जब इस तरह का कॉन्फिडेंस कोई और प्लेयर देगा तो विराट को रिप्लेस करना इतना आसान नहीं होगा। हाँ, प्लेयर्स बहुत है इंडिया के पास बेंच की कोई कमी नहीं है। एक वक्त में 2 डीआई टीम, 2 T20 टीम, 2 टेस्ट टीम भी रिस्पेक्टिवली 2 अलग अलग मुल्कों में, 2 अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में, 2 अलग अलग ओपोनेंट्स के खिलाफ खिला सकती है और जीत भी सकती है। ये है स्ट्रेंथ इंडियन क्रिकेट की, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट विराट इज नॉट स्टैंडिंग एट अ स्टेज बड़ी वेयर ही विल बी प्लेइंग अ विक्टिम कार्ड एंड टेलिंग द वर्ल्ड नहीं भाई साहब द फेलियर विल नॉट डिफाइन मी, हम तभी गिव अप करेंगे जब अंदर से आवाज आएगी। जिस दिन विराट कोहली ने जाना ना दोस्तों, उस दिन उसने चले जाना और पलट के वापस नहीं आना, ये बात तय है। बिकॉज जिस बंदे ने क्रिकेट अपने टर्म्स पे खेली हो, जिस बंदे ने क्रिकेट में अपने टर्म्स पे टर्न अराउंड किया हो, जिसने अपनी लेगेसी खुद क्रिएट की हो, तो भाई साहब वो बंदे ट्विटर का सहारा लेके या फैन क्लब का सहारा लेके अपने करियर को आगे नहीं बढ़ाते। वी आर ऑल गियर्ड अप। 19 तारीख ऑनवर्ड्स 3 ODIs, limited chances, limited number of matches, but everybody is looking forward what Virat is going to do on the 19th, because that is where everybody is holding their breath कि हाँ जी अब क्या, इतने अरसे बाद विराट विल बी कमिंग बैक। और वो इसलिए नहीं क्योंकि अब जाहिर सी बात है लास्ट ओडीआई मैच चैंपियंस ट्रॉफी हुआ था, उसके बाद इतने लंबे गैप के बाद ये मैच हो रहा है। सो देखेंगे जब वो मैच होगा, लाइव कवर आपके साथ जरूर करेंगे। लेकिन एक इंटरेस्टिंग कहानी थी आज ये ट्वीट के बाद, जिस तरह अनरोल हुई, लोग सीरियस हो गए। ही इज ड्रॉपिंग द हिंट दैट ही इज नॉट गिविंग अप, ही हैज रिस्पॉन्डेड टू गौतम गंभीर, ही इज गोइंग नॉट गोइंग टू रिस्पॉन्ड एनीवन भाई साहब, ही विल ओनली गोइंग टू रिस्पॉन्ड विद हिज बैट। बिकॉज इस बंदे ने 2008 ऑनवर्ड्स यही किया है कि जब जब करियर के ऊपर क्वेश्चन मार्क आए हैं, इससे सिर्फ एक ही काम किया, सर नीचे काम ऊपर, जवाब देगा बल्ला ना कि मेरी जबान।
आगे बढ़िए, वीडियो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग के मैसेजेस को अपने शो का हिस्सा बनाते हैं। अ बिग अचीवमेंट फॉर इंडियन स्पोर्ट्स फर्टर्निटी, इंडिया इज होस्टिंग द कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 विद अहमदाबाद बीइंग द होस्ट सिटी। इट्स अ बिग पार्ट टू गेटिंग होस्टिंग राइट्स फॉर, यार यू आर गेटिंग ओलंपिक्स। अभी से लिख लो, लिख लो, बता दूं, शर्त लगानी है लगा लो। ये पहली सीढ़ी थी, लेकिन ओलंपिक्स की सीढ़ी कॉमनवेल्थ गेम्स नहीं है। इंडिया तो वैसे भी कॉमनवेल्थ करा चुका है 2010 में, तो वैसे भी एक्सपीरियंस है। प्लस अब वर्ल्ड कप, सोडिया वर्ल्ड कप, सो इंडिया हैज ऑलरेडी established in front of the world that we are ready to host mega events with number of participants and their fans and their entourage and stuff like that। तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है इंडिया के लिए, और बहुत बहुत मुबारक हो। बट ओलंपिक्स की हिंट नहीं है, ओलंपिक से बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट मैटर है। और इंडिया को ओलंपिक्स 2036 नहीं तो 2040, but India is going to get the Olympics in next decade to come।